हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है सैंड एंड स्टोन। रेत और पत्थर। ये रेत और पत्थर से रिलेटेड कहानी है। चलिए इसको रीड करते हैं और जानते हैं हमें इससे क्या सीख मिलती है। जिसमें जितने भी हाईलाइट वर्ड मैंने किए हुए हैं, मैं उन सब का मीनिंग बताऊंगा और जितने भी स्ट्रक्चर इसमें यूज हुए हैं उनको भी साथ ही साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। क्या है इसका मतलब? एक स्टोरी टेल्स, जे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वो है स्ट्रक्चर। एक स्टोरी हमें बताती है, क्या बताती है? दैट कि टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, है ना? तो दो दोस्त रेगिस्तान के से गुजरते हुए जा रहे थे, है ना? रेगिस्तान के रास्ते जा रहे थे कहीं पर। इस डेजर्ट ये दो तरह के वर्ड होते हैं डेजर्ट। एक DESSERT होता है, उसका मतलब होता है जब हम खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसको, वही डेजर्ट होता है वो। और जिसमें सिंगल एस आता है उसको अपन बोलते हैं रेगिस्तान, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस। इसका मतलब समझते हैं। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, है ना? सम पॉइंट ऑफ जर्नी द दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है झगड़ा, नोक झोंक। मतलब यात्रा के दौरान उनके बीच किसी पॉइंट पर, किसी बात पर झगड़ा हुआ था, है ना? एंड और वन फ्रेंड स्लैप द अदर वन। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पड़ मार दिया। इन द फेस, फेस पर। आगे बढ़ते हैं। द वन हु गॉट स्लैप वॉज हर्ट। जिसको थप्पड़ मारा गया था उसको दर्द हुआ, चोट लगी, है ना? इसका ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर? वन हु गॉट स्लैप वॉज हर्ट। जिसको भी ये मारा गया है ना, ये पैसिव लगा हुआ है यहाँ पर, है ना? जिसको भी किसी के द्वारा कोई काम करवाया जाता है या किया जाता है वहां पर पैसिव होता है ना? तो इसको किसी के द्वारा मारा गया, ये सेंस निकलता है। आगे बढ़ते हैं। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग रॉट इन द सैंड। जिसको ये थप्पड़ मारा गया था दूसरे दोस्त के द्वारा, वो क्या हुआ, उसने बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, बिना कुछ कहे हुए उसने ये बात क्या कर दी? रॉट इन द सैंड। उसने रेत पर ये बात लिख दी। क्या बात लिख दी? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस। उसने क्या बात लिखी है उस रेत पर थप्पड़ खाने के बाद? कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे फेस पर थप्पड़ मारा। ये बात उसने कहाँ? रेत पर लिख दी। आगे बढ़ते हैं। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस। ओसिस का मतलब होता है रेगिस्तान के अंदर जहां पर भी पानी पाया जाता है, मतलब जहां जिस किसी होल से पानी निकल रहा होता है उस जगह को हम सॉरी उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ओसिस। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। वो मतलब जब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनको रेगिस्तान में कहीं पानी ना मिल जाए। और उस जब पानी मिल जाएगा तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो वहां पर नहाएंगे, है ना? टू टेक अ बाथ, वो वहां पर बाथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द वन हु हैड बीन स्लेप्ड गॉट स्टक इन द मायर एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग। क्या बोला गया है? जिसको मारा गया था, थप्पड़ मारा गया था, वो दोस्त क्या हुआ? वो लड़का
गॉट स्टक इन द मायर, वो कीचड़ में फंस गया या दलदल में फंस गया, गॉट स्टक, एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, और उसमें वो अंदर धंसने लगा, है ना, डूबने लगा। ड्रोनिंग मतलब अंदर की ओर जाना या धंसना। स्टार्टेड ड्रोनिंग, यहाँ पर जो ग्रामर मैंने पहले भी बताई है, स्टार्ट स्टॉप के बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगी हुई होती है ना, उसमें लगाना पड़ता है, ग्रामर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, जब जिसको थप्पड़ मारा गया था वो कीचड़ में धंस गया, फंस गया, और दलदल में जब वो अंदर अंदर की ओर जा रहा था, तब उसने क्या किया, दूसरे वाले दोस्त ने जिसने मारा था उसने उसे बचा लिया। फ्रेंड, द अदर फ्रेंड क्या किया उसने, सेव्ड हिम। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रॉनिंग ही रॉट एन स्टोन, उसको बचाने के बाद, उसको डूबने से या बचाने के बाद क्या किया उसने, जो जिसको बचाया गया उसने क्या किया, ही रॉट ऑन अ स्टोन, उसने इस बात को पत्थर पे लिखा। जब उसको उसको कीचड़ में दलदल से निकाला उस दोस्त ने, तब उसने इस बात को क्या किया, पत्थर पे लिख दिया। क्या लिखा, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी लाइफ को बचाया, है ना। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट एंड सेव्ड, जो दोस्त है जिसने उसको मारा और बचाया भी, उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू यू रॉट इन द सैंड एंड नाउ यू राइट ऑन अ स्टोन, व्हाई। उसने क्या पूछा, वो कंफ्यूज हो गया कि उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा उसके बाद तुमने इस बात को सैंड पर लिखा, रेत पर लिखा, है ना, और जब मैंने तुम्हें बचाया तब तुमने इस बात को पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों। उसने इस बात को अपने दोस्त से पूछा। आगे बढ़ते हैं। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, जिसकी पिटाई लगी थी, जिसको थप्पड़ मारा गया था, उसने उसको रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया, व्हेन, जब, सम हर्ट्स अस वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, क्या बोला उसने, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमें हर्ट करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बात को रेत पर लिखना चाहिए, है ना। वेयर winds ऑफ forgiveness कैन erase इट अवे, क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी क्या होगा, इट्स एंड वेयर winds ऑफ forgiveness कैन erase इट अवे, जब कभी भी जिसने चोट पहुंचाई है उसको एहसास होगा कि मैंने गलत किया, तो उसको क्षमा रूपी हवा से उस चीज को इरेज कर देंगे, कर सकते हैं, है ना। जब कोई भी किसी हमें चोट चोट पहुंचाता है और उसको एहसास होता है कि हमने गलत किया, तो हम उसको माफी के द्वारा, माफी रूपी हवा के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं, है ना। ये बात उसने बोली। बट लेकिन when someone does something good for us we must engrave it in stone where no winds can ever erase it, और उसने क्या बोला फिर, लेकिन जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है, हमें फायदा पहुंचाता है ना, तब हमें उस बात को पत्थर पर उकेरना चाहिए, जिससे कि कभी कोई भी हवा उस हमें उस बात को भुलाने ना दे, है ना, उसको हमें मिटाने ना दे। इस बात के लिए उसने एक पत्थर रूपी बात को बोला गया है। एक सैंड और जो रेत और पत्थर है उसका एक सेंस दूसरा है, यहाँ पर उसको पत्थर और रेत से रिप्लेस किया है ना, समझाने के लिए कि जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें उस बात को इस तरीके से अपने मन में बिठा लेना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी हमें उस बात को भुलाने को भी बोले तब भी हम उसको ना भूल पाए, है ना। इस तरह से उन्होंने इस बात को बोला है। हमारी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है इस आज की, हमें क्या सीख मिलती है वो देख लेते हैं।
लर्न टू राइट योर हर्ट्स इन द सैंड। हमें अपने दुख को रेत पर लिखना सीखना चाहिए। एंड टू कर्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन। और हमें अपने जो फायदे हैं, जो मुनाफा है, जो अच्छी बात है, उनको पत्थर पर उकेरना चाहिए, तराशना चाहिए। ये हमारी आज की कहानी का एक मॉरल है, सीख है। हमें अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए और बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। ठीक है? चलिए आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।